अरे बाबा, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, मैंने कहा ना तुमसे, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। देखो, अब ये मॉडर्न जमाना है। आजकल तो प्यार करने वाले शादी करने से पहले ऐसे संबंध रखते हैं। और ऐसा मैं ही नहीं सोचता, ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं। कुछ पुराने ख्यालों वाले बेवकूफों को छोड़ के। क्या आपने पहले भी किसी और के? मेरा मतलब है कि तो ये सोचती तो मेरे बारे में। गलती हो गई मुझसे, गलती जो सुषमा तुम्हें सोच भी कैसे सकती हो? अरे पहली बार मैंने किसी से प्यार किया है, पहली बार मैं किसी के इतना करीब गया और वो लड़की तुम हो। अब नाराज मत होइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? ऑफ कोर्स सुषमा। अरे बाबा, ये प्यार नहीं तो और क्या है? बस अगली बारी मुझ पे इतना शक मत करना। वो घर में किसी को पता चल गया तो? अरे बाबा, तुम कितनी इनोसेंट हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इतनी घबराई हुई गई ना, तो वो जरूर शक करेंगे। तुम एक काम करो, घर जाकर ज्यादा किसी से बात मत करना। कहना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और जाके जल्दी सो जाना। ओके? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा है। ट्रस्ट मी, सुबह तक तुम्हारा सारा डर गायब हो जाएगा। ओके? नाउ स्माइल। गुड। अरे घर में 3 जवान छोरियों के होते हुए माँ को उठ के खुद अपने लिए चाय बनानी पड़े, ऐसे जमाना बदलने का हमारे को अच्छा नहीं लगता। हद हो गई इस घर में तो। अरे पद्मा चाय बना भी दे या रात को खाने के साथ देगी। सुषमा, सुषमा। हाँ। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है बेटा? ठीक है। अच्छा, ज्योति कहाँ है? फ्रेंड्स के घर, नोट्स लेने। क्या? नोट्स देने? किसके घर? वो टेस्ट है ना स्कूल में। अच्छा, अब उसने पढ़ाई शुरू कर दी क्या? ये ज्योति स्कूल क्यों गई है? कहाँ? अरे क्या नींद में है क्या? तेरी प्रॉब्लम क्या है? अभी तो तूने बोला कि ज्योति दीदी नोट्स लेने गई हैं। नहीं, वो मैम। तो मैं क्या? वो मैं फ्रेंड के घर गई थी नोट्स लेने। ज्योति दीदी वहीं डांस क्लास में होंगी। अरे तो ऐसा बोलना। अच्छा चल, जा हाथ मुंह धो ले, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तू भी पी ले।
वैसे तो अब खाने का ही वक्त हो गया है। मम्मी मुझे भूख नहीं, मैंने अपनी फ्रेंड के वहाँ खाना खा लिया था। चाहती नोट्स लिखने। अजीब तरह से बात कर रही है। ये तो आते ही घर सर पे उठाने वालों में से है। क्यों कर रही है ऐसा ये? जा बेटा, ज्योति के लिए एक कप चाय चढ़ा दे। चलिए अभी सब चाय पी लेते हैं, खाना फिर थोड़ी देर बाद खा लेंगे। माँ मैं सिर्फ चाय पी लूंगी, खाना नहीं खाऊंगी। अब थारी भूख क्या हो गया? मैंने डांस क्लास में खा लिया था। कमाल है इस घर में। छोटी आती है तो उसको भूखनी है जी, बाहर से खा के आई हूँ। बड़ी आती है उसे भी भूखनी है, बाहर से खा के आई हूँ। अरे बेटा जी जलता है अपने बेटे के घर में कुछ गलत होता हुआ देख के, लेकिन क्या करें। अरे सुशी, सो गई क्या? सो गई, थक गई होगी बेचारी। पहले डांस क्लास, फिर स्कूल में पढ़ाई और फिर डांस क्लास। सुशी, सुशी उठ ना। लो आ गई वापस अपने टाइम टेबल पर। कल तो मुझसे भी जल्दी उठकर तैयार हो गई थी और आज देखो। सुशी, सुशी उठ जा। सुशी उठ, डांस क्लास नहीं जाना क्या सुशी? ओह नो दीदी, बहुत लेट हो गया ना। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? ले, मुझे लगा तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल भी आकर सीधा सो गई थी तू। नहीं दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस 2 मिनट में मैं अभी तैयार होके आती हूँ। सुषमा तू आज रहने दे, वैसे भी डांस क्लास के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा। जब तक तू तैयार होकर पहुंचेगी तब तक क्लास खत्म हो चुकी होगी, मुझे भी लेट करवाएगी। नहीं दीदी, आप डांस क्लास जाइए, अगर मैं जल्दी तैयार हो गई ना तो मैं आ जाऊंगी। पागल हो गए डांस के पीछे। आपको कैसे बताऊं दीदी कि ये पागलपन डांस के लिए नहीं, ब्रिज जी के लिए है। अब मेरी जिंदगी में उनसे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं, और उनके बिना तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी जिंदगी ही नहीं।
अरे क्या हुआ भाई रवि, सुबह सुबह इतने मुरझाए हुए क्यों हो? आप खुश हैं ना भाई जी? हाँ भाई, मैं तो खुश हूँ और मैं अपनी खुशी तुम्हारे साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। कल रात को मेरी बर्थडे का सेलिब्रेशन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। पहले उसने प्यार से मुझे विश किया, रोमांटिक सा गिफ्ट दिया, फिर वाइन और अरे क्या हुआ भाई, मैं तो अपनी कहानी सुना रहा हूँ और तुम्हारा मुंह भी मुरझा हुआ। भाई जी, मैंने आपको कितने बार कहा है कि आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है। एक मिनट, मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम फिर शुरू हो गए। क्या डिसाइड किया था हम लोगों ने? ना मैं तुम्हें बिगाड़ने की कोशिश करूंगा और ना तुम मुझे सुधारने की। भूल गए क्या? कमाल करते हो यार रवि, तुम भी। एक्सक्यूज मी भाई जी, मैं अपनी किताबें लेकर आता हूँ। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मैं समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ब्रिज, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ब्रिज, तुम्हें पता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल डांस क्लास भी नहीं आई, फिर भी तुमने एक कॉल नहीं किया मुझे। देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या गलती हो गई मुझसे कि तुम इस तरह मुझे अवॉइड कर रहे हो? ज्योति, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू मत बना। ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो पहले अपनी लाइफ को लेके थोड़ा परेशान हूं मैं, और ऊपर से ज्योति, मुझे बार बार गलत समझना बंद करो प्लीज। दीदी और ब्रिजी बहुत सीरियस लग रहे हैं। कहीं दीदी को मेरे और ब्रिजी के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बहुत फिक्र होती है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है ज्योति, पर मुझे अपनी लाइफ के बारे में सीरियसली सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो मुझे प्लीज। सुषमा, तू डांस के लिए दीवानी हुई जा रही है। चल कोई बात नहीं, लेकिन लेट मत करना। स्कूल में टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है? जी दीदी। अब ज्योति को कौन समझाए कि जहां पे प्यार होता है इंसान एक झलक के लिए 7 समुद्र पार कर लेता है। 10 मिनट तो बहुत होते हैं। वैसे मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी दीदी की बात मानना और टाइम पे स्कूल जाना, ठीक है? लेकिन सिर्फ रिसेस तक। मैं तुम्हें आके पिकअप कर लूंगा, हम कहीं घूमने जाएंगे। नहीं, मैं स्कूल मिस नहीं कर सकती। लेकिन मुझे मिस करती रहोगी। अरे मैं स्कूल मिस करने के लिए कहाँ कह रहा हूँ, हाफ डे जाओगी ना तुम? नहीं, किसी को पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा सुषमा। फिर भी मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम्हारा ब्रिज तुम्हें प्यार से बुलाए और तुम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे अपनी लाइफ के बारे में सीरियसली सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए।
ज्योति, ज्योति, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तुम परेशान दिखाई दे रही हो। कुछ बात हो तो कहो। नहीं अंकल, कोई बात नहीं, सब ठीक है। कुछ पैसों की जरूरत हो, बेहिचक कह दो। नहीं अंकल, पैसों की कोई बात नहीं। ज्योति, मैं जानता हूं कि यह सही समय नहीं है, फिर भी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। पूछिए ना अंकल। तुम मेरे नेफ्यू पंकज को तो जानती हो ना? अंकल, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। आज तक उन्होंने शिशु मंगल के लिए जो कुछ भी किया है सराहनीय है। सही कह रही हो, उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हालात ही कुछ ऐसे हैं। पंकज के पिता ने उसके लिए बहुत पैसा छोड़ा हुआ है, पर उसके भाई बहन नहीं चाहते कि उसकी शादी और उसका वारिस हो। लालची इंसान, उनको लगता है कि उसका वारिस हुआ तो पंकज की प्रॉपर्टी उन्हें नहीं मिलेगी। पंकज जी की क्या इच्छा है? क्या वो शादी करना चाहते हैं? ज्योति, इसीलिए मैंने ये बात तुमसे छेड़ी है। अगर पंकज को तुम्हारे जैसी लड़की मिल जाए तो उसके अंधेरी दुनिया में फिर से उजाला आ जाएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।